रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जब भी आप आएंगे, आप पहले तो आपको क्वालिफाई करना है। आप में से कितने लोगों ने हमारा पहले रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड किया है? कितने लोगों ने अटेंड किया हुआ है रेजिडेंशियल प्रोग्राम? एस्टोनिया का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड किया है? आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहला रेजिडेंशियल किया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज हम 7वें रेजिडेंशियल प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं, 7th। और पहले से 7वें तक आते आते मैं बताती हूँ कि बहुत सारे जो कंटेंट है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या चलेगा, कंटेंट। आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं टीम को। तो 7वें इवेंट तक आते आते, क्योंकि मैं दो को हाँ, 7 में से 2, मैं 2 को छोड़ के लगभग सारे रेजिडेंशियल में रही हूँ। एक इनका काजीरंगा था, तो वो हमारा लैंग्वेज होता ही नहीं और वहां का कोई लॉजिक ही नहीं था, तो मैं काजी सराय जो नेशनल पार्क जो गुवाहाटी वाली टीम के लिए हुआ था, काजीरंगा उधर नहीं थी। और एक गोवा, गोवा में 3 हो चुके हैं, गोवा में एक में नहीं थी मैं। राइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमारी कंफर्मेशन के लिए एक लिंक आता है। जो जो लिंक को भर देगा, ध्यान से सुनना है पहले, जो जो लिंक को फिलअप कर देगा वो काउंट हो जाता है कि इतने लोग कंपनी में आ रहे हैं। राइट। तो हर एक क्वालिफायर को जब लिंक को सबमिट करना है, तो उसमें एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं हम लोग फॉर द कंफर्मेशन कि आप आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान कुछ थोड़ा सा पे करता है ना, तो उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, तो 300 रुपये लेते हैं, मतलब एक ना के बराबर की कॉस्ट है। लेकिन उस 300 रुपये में ना ये इतना सारा टूल देते हैं। पहला एक ओथ, ये तो जो भी रेजिडेंशियल गया होगा उन सबको पता होगा, ओथ सेरेमनी होती है हमारी। इस बार इन्होंने हिंदी इंग्लिश एक ही में कर दिया है, आगे पीछे हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही के अंदर आ गया। इस सभी ओथ सर्टिफिकेट को आप लोग जो है ना, क्या करना, फ्रेम करा के अपने घर पे लगा दीजिए। इस बार इन्होंने आरबीसी में इस तरीके से बुकलेट भी दी है। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आरबीसी की बुक लगी मुझे, वो ये आरबीसी की जो बुक है, इस बुक के अंदर इस बार का जो कंटेंट है, उन कंटेंट में पहले तो सबसे पहले जितनी हमारी आरबीसी हुई है वो सारी आरबीसी को, एक काम और करती हूँ मैं, अभी सही से दिख रहा है क्या? इन्होंने पहले पेज पर हमारी जितनी भी आरबीसी हुई है अभी तक और कहाँ कहाँ हुई है, उन सब की फोटो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो कंटेंट इन्होंने डाला है, एजेंडा ऑफ आरबीसी, नो योरसेल्फ, व्हाई आई एम दिस इंडस्ट्री, वेयर आई कैन गो। और इसको पूरा, जब इसका जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना, इसका पूरा टॉपिक का इस वाले का एक्सप्लेनेशन विक्रांत सर द्वारा होता है। और उसके बाद वो एक ब्रेन की छोटी सी ट्रेनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, टीम बिल्डिंग, 3 कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, कार्डिनल्स। अच्छा, कार्डिनल्स को शेयर करते हैं ये लोग पैनल डिस्कशन द्वारा। इतना कमाल का ये एक्टिविटी है। 9 कोर स्टेप, FIM, फर्स्ट इंडक्शन मीटिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। ये शेयर करते हैं। होम मीटिंग का टॉपिक होता है और बहुत डिटेल में होता है कि कैसे होम मीटिंग की जाती है, होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए, होम मीटिंग कैसे की जाती है, 2 टॉपिक यहाँ पे होता है। देन ओपन मीटिंग, उसके बाद गोल सेटिंग, मैनेजर कैसे जाएंगे, 90 डेज साइकिल। अब आप देख पा रहे हैं, लग रही है ना बढ़िया, ये देख पा रहे हैं आप, लिस्ट बिल्डिंग, 4 बेसिक्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। फिर 4 बेसिक का बहुत स्पेशल टॉपिक है। देन ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जो एंटी एजिंग है, मेडिसिन 3.0 के बारे में एक सेशन होता है, ये विक्रांत सर करते हैं। कितने लोगों को ये अच्छा लगा? प्राइस लिस्ट पीछे, कितने लोगों को अच्छा लगा, जल्दी बताइए। अच्छा लगा तो कितने लोग जल्दी से रेजिडेंशियल क्वालिफाई करके 30,000 ग्रुप ए में और 30,000 ग्रुप बी में, मेरे ख्याल से सितंबर में हो रहा है गोवा। और गोवा के
जब गोवा होगा उसी उसी मंथ या उसके आगे पीछे मंथ में, यानी सितंबर के ही आसपास हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम जिम कॉर्बेट में होगा। राइट। जितने भी टीम मेंबर हैं यहाँ पर, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी टीम मेंबर मेरी बात सुन रहे हैं, एक ही चीज कहूंगी मैं आप लोगों को, आरबीसी को अपनी टीम में फोकस कीजिए। आपका एक ही गोल होना चाहिए, मैं सबसे ज्यादा आरबीसी क्वालिफाई कराऊं, और आरबीसी की इंपॉर्टेंस क्रिएट कीजिए टीम के अंदर। इंपॉर्टेंस क्रिएट किए बिना कोई आरबीसी क्वालिफाई नहीं करेगा। आपको इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी होगी तो कोई आरबीसी क्वालिफाई करेगा। मेरे इतने दिन के सेशन चल रहे हैं लगातार, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो जस्ट अभी रिसेंट के सेशन मैंने बोला था, लोगों को ज्वाइन कराना हमारा पर्पस नहीं है। ज्वाइन कराने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा असली काम तो ज्वाइन कराने के बाद शुरू होता है। जबकि ज्वाइन कराने तक ही अगर आप देखें तो कितना सारा काम है। लिस्ट बनानी है, आपको उसे अप्रोच करना है, फिर उनसे मिलना है, उन्हें प्लान शेयर करना है, उनका फॉलो अप लेना है, फिर वो ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग जिस दिन प्लान दिखाते हैं उसी समय फॉलो, क्योंकि पहला फॉलो अप तो सेम टाइम होता है ना। हम उनसे पूछते हैं आपको सबसे अच्छा क्या लगा। राइट। आप किन प्रोडक्ट से शुरू करोगे, कौन से प्रोडक्ट के साथ आप शुरू करोगे, शुरू करना पसंद करोगे, आप क्या रेटिंग देना पसंद करोगे, आज हमने जो देखा उसमें उसको क्या रेटिंग दोगे। हाँ कि ना। करते हैं ना। अब सामने वाला ज्वाइन हो गया तो अब इसके बाद असली काम शुरू, पता है क्या हुआ, आप अपनी पर्सन को एटलीस्ट एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जरूर अटेंड कराना। मैंने बड़े सारे नोट्स बनाए, यू की परिभाषा को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया विक्रांत सर ने, है ना। इसके बाद विक्रांत सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया, एक पार्ट और बताती हूँ। वो पार्ट था दो टीम का ध्यान देना, है ना। बहुत अच्छे से क्लियर किया उन्होंने। और कुछ नए नए वर्ड इस इंडस्ट्री में, वर्ड तो पुराने ही हैं, लेकिन उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई, जैसे कि अनकन्वेंशियल मार्केट है ये, अन यू कैन से ऑर्गेनाइज, अनकंट्रोल मार्केट है। यहाँ पे कंट्रोल नहीं है किसी का। यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपको सिर्फ आपका लीडर, आपका अपलाइन क्या कर सकता है, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, आपको प्रेशर नहीं कर सकता। तो अनकन्वेंशियल बिजनेस है, मतलब हमें लोगों को समझाना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट हमारे पास यूनिक होना चाहिए, तो वी आर बेस्ट कि हमारे पास यूनिक है, एवरेज प्रोडक्ट बेचेंगे। तो अनकन्वेंशियल मार्केट के कारण अभी हमसे ले लेगा, कल पड़ोसी से ले लेगा। बहुत ही अनकंट्रोल इन्वायरमेंट है। अभी मैं सुबह की जो मीटिंग कर रही हूँ, ईमानदारी से बताइएगा क्या ये टॉपिक आपको काम आ रहे हैं। चैट बॉक्स पे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो रेगुलर हैं। हाँ, बहुत सारे लोग में कुछ लोग कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आ रहे हैं रेगुलर, जो आ रहे हैं, क्या ये टॉपिक सही है जो चल रहे हैं, हम जो लेकर चल रहे हैं टॉपिक, क्या वो जेन्युइन टॉपिक है। फैंटास्टिक, जेन्युइन टॉपिक है, मतलब वो आपको काम आ रहे हैं। तो मैं आपसे अगर ये बोलूं, अगर ये काम आ रहे हैं तो सबको आना चाहिए सुबह। अच्छा, आप भी अपनी टीमों को बोलते होगे कि सुबह आया करो, बट सुबह आते हैं लोग, क्योंकि ये खुद से लड़ने की बात है यार। सुबह सच में नींद बहुत अच्छी लगती है, और मैं बोल रही हूँ स्टिल नाउ मुझे भी अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है। मुझे भी अच्छी लगती है, क्योंकि हम कितना भी कर ले यार, सोते 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 मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि मैं 10 बजे के बाद फोन बिल्कुल ना उठाऊं। राइट। और मैं सोचती हूँ यार मैं तकरीबन 11 बजे तक बेड पे आ जाऊं, उसके बाद भी कोई ना कोई कॉल आ जाता है, और मैं थोड़ा सा अनअवॉइड अवॉइड कॉल होते हैं तो उठाना पड़ता है, और पता चलता है कि सोते सोते 12 साढ़े 12 बज गए। अब बेड पे जाने पे अगर 12 साढ़े 12 बज गए तो जाते ही नींद तो आएगी नहीं। तो मतलब वही गहरी नींद में जाते जाते 1 बज जाता होगा मुझे लग रहा है। और फिर वो अलार्म बजता है 5 बजे मेरा, तो मैं तो 5 बजे उठती हूँ आपकी तैयारी के लिए। राइट। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, अनकन्वेंशनल एंड ये कह सकते हैं अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में चलने वाली इंडस्ट्री में कैसे आप किसी को रिटेन करेंगे।
उसका रिटेंशन होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी से। और दूसरा, उसके अंदर जिस दिन ये जाग गया ना मुझे करना है, जैसे आप लोगों के अंदर जाग गया है, कौन आपको सुबह डंडा करता है, प्रेशर करता है, आप बताओ। आप खुद करते हो ना। मैंने तो एक मैसेज डाल दिया, हाँ ठीक है भाई सुबह हम सेशन करने वाले हैं। उसके बाद अपने ऊपर करता कौन है? हम खुद करते हैं। तो ये कोई, ये यू कैन से, ये अनकंट्रोल इन्वायरमेंट है सीनियर लीडर कंपनी द्वारा, लेकिन खुद पर कंट्रोल हम खुद करते हैं, ये इसकी खासियत है। राइट। लेकिन खुद से खुद पर करना है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। 90% लोग दुनिया में वो होते हैं जिन्हें चलाने के लिए कोई और व्यक्ति होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप अपनी जर्नी को डिसाइड नहीं करोगे, अगर आप अपनी वर्किंग को डिसाइड नहीं करोगे, अगर आप अपने कार्य को डिसाइड नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप किसी और के लिए सारे काम करोगे। या तो आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर लो, नहीं तो कोई और तो आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप कहीं जॉब में चले गए, यस, पूरा का पूरा कंट्रोल एनवायरमेंट है वहां पे। वहां 8 बजे मतलब 8 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, आप 9 बजे नहीं पहुंच सकते। डेयरी सेलिंग इंडस्ट्री में तो आप 9 बजे पहुंच जाते हो, 8 बजे की मीटिंग में 9 बजे आते हो। और मेरी जूम में तो आने का फायदा ही नहीं होता किसी को। मेरी जूम में कोई आना चाहे 6:30 के बाद तो उसे कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि खत्म कर देते हैं हम सेशन। ये उन्हीं को मिलेगा जो 6 बजे उठते हैं, 6 बजे कनेक्ट होते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैंने ये इसलिए भी करना शुरू किया था, इसके पीछे के दो पर्पस हैं। पहला पर्पस, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि अगर कोई मुझसे पूछे मेरा पहला प्यार, तो मैं बोलूंगी टीम। मुझे भी सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इतने सालों तक सुबह की नींद हमने ली है। राइट। मेरे को दो चीज मेरे सामने आई। पहला, विक्रांत सर का सेशन चल रहा है लगातार एंटी एजिंग के ऊपर। आप लोग अटेंड करते हो एंटी एजिंग? और जब हमारे एंटी एजिंग का सेशन चलता है ना, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली एंटी एजिंग। अगर आपने नोटिस किया हो, डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, ऐसे तमाम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज, जो भी इन्वायरमेंट इश्यूज हैं, फूड इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, तीन तरीके से आपके जीन जो है ना, वो बीमारी की तरफ जाते हैं। अगर इन तीन में आप छेड़छाड़ करोगे, मतलब इन तीन का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे जीन से, हमारे नेचर से, हमारे फूड से, और हमारे लाइफ स्टाइल से। ठीक है। नेचर मतलब इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ है हम, हवा पानी वहां का कैसा है। और फूड, हम कौन से फूड खा रहे हैं। और तीसरा, हमारा लाइफ स्टाइल रूटीन क्या है। देखो यार, दोनों चीज तो, मतलब पहली चीज इन्वायरमेंट की बात करूं तो वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हवा में प्रदूषण है, खाने में प्रदूषण है, सब कुछ है। फिर दूसरा फूड, ठीक है मैं चॉइस कर सकती हूँ, मैं बेकार की चीजें, फ्राइड चीजें है ना बहुत ज्यादा, रात में 7 बजे के बाद ना खाना। फिर लाइफस्टाइल रूटीन में एक रूटीन आता है कि हम कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, और क्या हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। मैं कहा यार इसे शुरू करना पड़ेगा। तो दो चीज हुई, मैंने कहा यार शुरू करना है तो क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, टीम की मीटिंग करते हैं सुबह 6 बजे। और जब 6 बजे मीटिंग करूंगी ना, अपने आप सुबह जल्दी उठूंगी, क्योंकि जल्दी उठना पड़ेगा, हेल्दी रहना है तो। ये दिमाग में घुसा लो। आपको अगर लगता है सुबह जल्दी उठते हो, आपका आपका पूरा दिन मैसी मैसी सा रहता है, पूरा दिन आपको थका थका सा लगता है, मैं आपको नहीं, रामबाण इलाज दे रही हूँ। डू प्राणायाम। मैंने शुरू किया, मुझे इसका फर्क पड़ रहा है। राइट। मतलब अगर आपने नींद कम भी ली है ना, तो ऐसा मैसी मैसी सा लगेगा नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और यंग फ्यूल खा लीजिए, सुबह यंग फ्यूल खाइए, प्राणायाम कीजिए। फिर भी आपको थोड़ा सा लग रहा है मुझे ऐसा हो रहा है, तो आप, मतलब बेड पे नहीं लेटिए, मान लीजिए आप कहीं सोफे पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आप आधे घंटे की पावर नैप ले लीजिए। पावर नैप पता है, थोड़ा सा आंख बंद करके रिलैक्स करना। अलार्म लगा लीजिए 1 घंटे का, बहुत है, बहुत है। आप ना एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। दोपहर में आपको थोड़ा सा लगेगा, आधे 1 घंटे का, कि मुझे थोड़ा सा चाहिए,
तो कुछ नहीं, अगर आप कार में बैठे हैं अपनी, तो आप कार में एक बार थोड़ा सा, ऐसा होता है ना, इंसान रिलैक्स सा हो जाता है, थोड़ा सा फोन वोन छोड़ देता है, बस इतना सा कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, थकान नहीं लगती है। और मतलब मैं इतना बता देती हूँ कि ऑल ओवर आरबीसी ये जो इन्होंने टॉपिक डिसाइड किए हैं रेजिडेंशियल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपकी टीम का आके यहाँ पे रिटेंशन होना ही होना है। इन शॉर्ट कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन पे जाते ही मैं बस ये बोलना चाहूंगी, इस तरीके की मटेरियल के साथ, इस तरीके के मटेरियल के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन आरबीसी करती है। टॉपिक जो डिलीवरी है, बिकॉज सभी लीडर सीनियर मैनेजर एंड अबव ही वहां पे टॉपिक लेते हैं, तो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो वे ऑफ डिलीवरी है, वो सबकी बहुत कमाल है। क्योंकि मैक्सिमम को 10 साल, 12 साल, 15 साल का तजुर्बा है, तो वो उनकी बातों में दिखता है वो तजुर्बा, है ना। तो टॉपिक बहुत अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात पता है, थर्ड पार्टी रेफरेंस काम करता है। जब आप अपने गेस्ट को हॉल के अंदर बैठा रहे हो ना, तो बहुत सारे लोगों, स्पीकर जो है वो उन उसको अपनी बात कह रहे हैं, बहुत सारे स्पीकर उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। और तब जाके एक रेजिडेंशियल बिजनेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होता है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, आपके फोकस में डीबीसी वनडे वर्कशॉप बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले, देन आरबीसी रेजिडेंशियल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ये दो, जैसे ही आप किसी को लाओ, ये दो इवेंट आपने उन्हें जरूर अटेंड कराने हैं। कब अटेंड करवा पाओगे? जब क्वालिफाई करा पाओगे। तो आप पूरी कोशिश करो, उस व्यक्ति के साथ लग जाओ दिन रात, डीबीसी करवाओ, उसको आरबीसी करवाओ, फंक्शन में बैठाओ, उसकी रिटेंशन के चांस बढ़ जाएंगे, उसके रिटेंशन के चांस 100% बढ़ जाएंगे, राइट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मैं लास्ट मंथ गोवा ही थी, मैं, ऐसा जरूरी नहीं था मुझे यहाँ पे आना चाहिए, राइट। बट मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ऑलवेज ना इन्वायरमेंट आपके ब्रेन में केमिकल चेंज करते हैं, तो जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह आकर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा, जो लोग भी मीटिंग अटेंड करते हैं उनमें थोड़ी सी एनर्जी आती होगी। सेम ऐसे ही जब मैं रेजिडेंशियल में आती हूँ, या मैं कोई भी कंपनी के इवेंट में जाती हूँ, राइट, मेरी भी एनर्जी पंप अप होती है, मेरी एनर्जी भी बढ़ती है, तो मुझे भी तो एनर्जी चाहिए ना। दैट्स वाई मैं तो, और अगर आप सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर जाओगे ना, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप ऑटो क्वालिफाई हो सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए, ऑटो क्वालिफाई। आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जा सकते हो, राइट, जहां आपको मन कर रहा हो वहां पर आप जाइए। इवन कंपनी आपसे सेवाएं भी लेगी, आपसे थोड़े से पहले ही, लेकिन थोड़ा सा पहले ही बताना है, क्योंकि ये लगभग रेजिडेंशियल प्रोग्राम के 3-4 दिन पहले डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन लीडर आ रहे हैं, सीनियर मैनेजर एंड अबव, और क्या क्या टॉपिक वो लोग कवर कर रहे हैं, मतलब किस सीनियर मैनेजर को कौन सा टॉपिक दिया गया है, ये वो क्लियर करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है?